ओम शांति। भूल कर भी ना करें अन्न का अपमान, प्राकृतिक लेगी सूद सहित ब्याज। तो देखो, आज हम देखते हैं कि कई मनुष्यों की ऐसी आदत बन गई है कि वो पहले तो भोजन को बहुत ही ज़्यादा प्लेट में एक्स्ट्रा भोजन ले लेते हैं और फिर कई लोग तो भरी भराई थाली ही छोड़ देते हैं। तो कई जगह पर देखा जाता है, अक्सर ऐसा उस समय देखा जाता है जब मनुष्य कहीं पार्टी में जाता है, तो ऐसे दावत में कहीं जाते हैं तो वह बहुत सारी वैरायटी होती हैं और मनुष्य चाहता है कि मैं हर चीज़ का टेस्ट ज़रूर लेकर देखूं। तो पहले वो क्या करते हैं, सबको प्लेट में भरते जाते हैं और फिर जब वो खाना नहीं खाया जाता है, बच जाता है, तो उसको वो जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। तो देखो, ये भी एक तरह का अन्न का अपमान होता है और अन्न का अपमान हमें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न से ही हमारा जीवन चल रहा है। आप सोचें कि अगर वही अन्न किसी भूखे को मिल जाए तो उसका जीवन चल सकता है, उसकी पेट की भूख मिट सकती है। तो अगर हम उस अन्न को ऐसे ही बर्बाद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो प्रकृति है वो उसका ब्याज सहित सूद तो हमसे ज़रूर लेगी। तो ऐसा अक्सर देखने में आता है कि जिन घरों में खाने की, अन्न की समस्या बनी रहती है, बहुत ही दरिद्रता होती है, तो कहीं ना कहीं इन मनुष्यों ने भी भोजन का बहुत अपमान किया है। इसीलिए उनको आज भोजन के लिए तरसना पड़ता है, परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो देखो, जब मनुष्य को भूख लगती है तो उसके लिए उसको भोजन तो ज़रूर ही चाहिए और बिना भोजन के तो मनुष्य रह नहीं सकता है। हमने तो देखा है कि कई बार मनुष्य जब भूख से तड़प उठता है तो चाहे कोई भोजन डस्टबिन में ही क्यों ना पड़ा हो, तो वहाँ से भी कोई तो उठाकर उसको भी यूज़ कर लेते हैं, चाहे किसी का झूठन ही क्यों ना हो, उसको भी उठा कर के यूज़ कर लेते हैं। तो देखो, इसलिए हमें भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों की ये आदत बन गई है कि भोजन प्लेट में लेकर और खाकर और फिर छोड़ने की आदत ही बन गई है, वेस्ट करने की आदत ही बन गई है। या फिर अगर भोजन अपनी पसंद का बना हुआ है तो उसको तो वो अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर उनकी पसंद का भोजन नहीं है, ये ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं बना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस भोजन को छोड़कर चले जाते हैं या खाते नहीं हैं या बहुत नखरा करते हैं, जबकि भोजन से तो हमारा जीवन ही चल रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रकृति है, कहीं ना कहीं ऐसी मनुष्य ऐसे स्थानों पर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि उनको ये जो भोजन का बार बार अपमान करते हैं तो उसका इजाफा उन्हें एक ना एक दिन ब्याज सहित चुकाना ही पड़ता है। तो ऐसे ही एक भाई था जिसको उड़द की दाल से सख्त नफरत थी और अगर भोजन में उड़द की दाल आ जाए तो वो एकदम इतना क्रोधित हो जाता था, इतना चिल्ला उठता था कि वो थाली को ही, भोजन की को फेंक देता था। तो जैसे वो कई बार उसने अपने जीवन में ऐसा किया, तो एक बार क्या हुआ, वो कहीं जा रहे थे रास्ते में और रास्ते में जाते जाते उनको रास्ते में क्या हुआ, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते तेज़ आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया और चारों तरफ से वृक्ष जो थे वो टूट फूट गए। रास्ता बिल्कुल आगे जाने के लिए बिल्कुल बंद हो गया और वो थोड़ा सा पथरीला रास्ता भी था, तो जिससे कि वो मनुष्य, फिर जो व्यक्ति था वो वहाँ एक खाई जैसे थी, तो वहाँ पर जाकर वो गिर जाता है। तो ऐसे उसका एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं और उसको कोई मनुष्य आजू बाजू दिखाई भी नहीं दे रहे थे। वो आवाज़ लगाने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन उसकी आवाज़ को कोई सुन भी नहीं पा रहे थे। तो ऐसे वो बहुत ही ज़्यादा भूख से बहुत व्याकुल हो जाता है और वहाँ से निकलने के लिए अपने प्रयास जुटाने की कोशिश करता है, अपनी हिम्मत को जुटाता है कि मैं इस खाई से निकल जाऊँ। एक आवाज़ आती है, अनाउंस होता है कि जो भी यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं और जिनको कई दिन से भोजन नहीं मिल पाया है तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे करके वो जो टिफ़िन या पैकेटों में अन्न को पैक करके और वो गिरा रहे थे जगह जगह, स्थानों पर। तो ऐसे वो मनुष्य जो था उसको भी एक पैकेट मिलता है, क्योंकि वो प्रयास करके
उस खाई से थोड़ा ऊपर आ जाता है और उसको पैकेट में वो भोजन मिलता है, और जिसे देखकर वो एकदम बहुत ही खुशी के मारे झूम उठता है और उसको वो खोलकर देखता है। और जब वो खोल के देखता है तो उसके सामने वही उड़द की दाल थी जो वो खाने से बिल्कुल ही इतना क्रोधित हो जाता था या फेंक देता था। तो उसके अंदर उड़द की दाल की वो खिचड़ी बनी हुई थी, और उस दिन वो उसको बड़े ही प्यार से, बहुत ही प्यार से उसको स्वीकार करता है और सोचता है कि अगर ये आज उड़द की दाल की खिचड़ी मुझे न मिलती तो मेरे जीवन का क्या होता। तो देखो, अन्न का एक एक कणा बहुत ही कीमती है, चाहे वो हमारी पसंद का भोजन है या नहीं है, लेकिन भोजन से हमारा जीवन आज चल रहा है। तो इसलिए ऐसा तो हो सकता है कि कोई चीज़ हमें कम पसंद है तो हम थोड़ा उसको कम खा लें, या फिर जो अच्छे से पसंद है उसको अच्छे से खा लें, लेकिन हमें कभी भी भूलकर भी अन्न का अपमान भूलकर भी कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो कि ये जो हम अपमान अन्न का कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमसे अपना बदला ज़रूर लेगा, और उस समय पर हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अन्न का कभी भी अपमान नहीं करना है। और जो लोग अन्न को वेस्ट करते रहते हैं, आप सोचें, मान लिया जाए किसी फंक्शन में 100 व्यक्तियों ने 100 प्लेट्स में 100 पूड़ियाँ छोड़ दी, और उन 100 पूड़ियाँ, एक व्यक्ति की लगभग भूख 4 पूड़ियों की है, तो 25 व्यक्तियों का खाना वो वेस्ट चला जाता है। आप सोचें कि जो 25 लोग उस भोजन को खाते, उनकी आत्मा जो तृप्त होती, उनसे जो दुआ निकलती, तो उसके बदले में जो कहीं ना कहीं जो बद्दुआ या कोई ना कोई फिर पाप कर्म का खाता हमारा बन जाता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में अगर हम भोजन का बार बार अपमान करते हैं तो इनका इजाफा हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी गलतियां भूलकर भी कभी भी अपने जीवन में ना करें। ओम शांति।